नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरा उपमंडल में। तो दर्शकों, बात करें हिमाचल की सियासत की, तो इस वक्त जो प्रदेश में सरकार है वो है प्रदेश में सुक्खू सरकार, यानी कि कांग्रेस सरकार। तो दर्शकों, आज हमारे साथ इसी बीच जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है और इनको किसी भी परिचय का मतलब मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर युवा, हर हिमाचल के जो भी स्थानीय लोग हैं सब जो इनको जानते हैं। जी हां, आज हमारे बीच चंबा जिला के शान ठाकुर सिंह भरमौरी जी जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं चर्चा में। दर्शकों, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले ठाकुर सिंह भरमौरी, आज उनकी सियासत किस ओर है, आज उन पूरी चर्चाओं को लेकर विभाग चर्चा जो है भरमौरी साहब से करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। और कैसे सर? थैंक यू वेरी मच। सर सीधा सवाल करूंगा, पहले तो सियासत को लेकर क्या कहेंगे, आजकल की ओवरऑल सियासत को लेकर कहां है ठाकुर सिंह भरमौरी और क्या कर रहे हैं? ठाकुर सिंह भरमौरी जहाँ पहले थे अभी भी वहीं हैं। और हिमाचल प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मौका दिया है हाईकमांड ने भी और लोगों ने भी, और वो एक्सपीरियंस हैंड आदमी है और जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सारे प्रदेश के लोगों को आगे लाया जाए। जी। परिवर्तन की जो शुरू की है उन्होंने, उसमें काफ़ी परिवर्तन भी लाए हैं, काफ़ी बेनिफिट भी हुए हैं। और जो लोगों से हमने इलेक्शन के दौरान वायदे किए थे, वो गारंटी इंश्योर की थी, वो मैक्सिमम गारंटी जो है वो पूरी की हैं। बट पिछली सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने करोड़ों के हिसाब से जो है घाटा डाला हुआ है और उसकी भरपाई करना जो है वो मुश्किल हो रही है। सेंटर में आपको पता है बीजेपी की सरकार है, वो भी तंग कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंटें हैं हिंदुस्तान में, उनको सबको तंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पैदा कर रहे हैं और उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। लोन जो है वो जितना सरकार लेती है उससे ज़्यादा पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार में कोई 2 टायर सिस्टम था तो उन्होंने एक्सेस जो है वो ले ली है। और जो हमारा हिस्सा है स्टेट का, सेंटर वाले वो भी नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। बट उसको सुधारने के लिए मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। देखो भरमौरी जी, मेरा सवाल है, क्या बीजेपी तंग कर रही है या अपने तंग कर रहे हैं सुक्खू जी को? आपको पता है सियासत में देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक दूसरे की टांगे खींचने वाले भी होते हैं और कुछ लोग आपके सामने पीछे बाई इलेक्शन हुआ तो कुछ लोग हमारे जो अपने लोग थे, सिटिंग जो कांग्रेस में सिटिंग एमएलए थे और मंत्री भी रहे थे, वो छोड़ के चले गए। पर लोगों ने साथ दिया और फिर से वो जो एमएलए थे बाई इलेक्शन में, जैसे मुख्यमंत्री जी की वाइफ देहरा से लड़ी, उनको दोबारा से मौका दिया। और ऐसे कुछ और थे, ऊना से भी कुछ थे, बाकी प्रदेश से भी कुछ थे, तो मौका दिया, फिर से 40 हो गए, पहले 40 थे। एमपी इलेक्शन में कुछ लोगों ने डिच किया, लेकिन दोबारा से वो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसको बहाल कर लिया, उस चीज़ को बहाल कर लिया, मैनेज कर लिया और आगे भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब के कोऑपरेशन से और आप लोगों के कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारी इच्छा है, जो लोगों को आगे लाने के लिए, वो करेंगे। भरमौरी साहब, कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप हारे नहीं होते तो आज आप भी मुख्यमंत्री हो सकते थे हिमाचल प्रदेश के।
मैं कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था, लेकिन मैं पार्ट होता गवर्नमेंट का, तो बेचारे लोगों ने भूल की है, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। कुछ अपने लोग डिच करते हैं, जैसे आपने कहा, कुछ अपने लोगों ने डिच किया, कुछ हमारे लोगों ने लंबी सोच नहीं की, तो उसकी वजह से जो है ये मौका खोया है लोगों ने। बट देयर इज नो प्रॉब्लम। हम जैसे पहले काम करते थे वैसे काम कर रहे हैं, सारे प्रदेश के लोगों की बात सुनते हैं, उनकी काम करते हैं, जो हमारी समाज में है उसको करते हैं। ओके। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज पर होता है उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो कर देते हैं। सर, एक बड़ा अहम सवाल उठकर आता है, जो एमएलए छोड़ के गए, कुछ एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, जो बीजेपी का जिन्होंने दामन थामा, उसमें से जो देखा जा रहा है 60% एमएलए जो थे वो राजा वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी थे। तो क्या ये मान के चला जाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में क्या राजा गुट के जो जितने भी राजा समर्थक थे उनको क्या हाशिए पर डालने का प्रयास किया गया? नेचुरली उन्होंने थोड़ा महसूस किया, काम वाम नहीं हुए, सबके काम नहीं हुए, जो आपके हुए थे, हमारे भी हुए, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं हुए, तो इसलिए उनमें रिजेंटमेंट थी। उन्होंने हाईकमांड को राइज कराया, तो हाईकमांड ने भी कोशिश की, लेकिन आखिर उनको ये स्टेप लेना पड़ा। तो ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस टिकट पे वो बने थे, तो अपनी ग्रीवियंस जो है विद इन पार्टी उठाते रहते, तो कुछ न कुछ हाल निकल जाता है जी। बाहर जाके, तो बात नहीं ना बनती है। जो कुछ समय पहले जब पूर्व के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह उनके बहुत करीबी रहे हर्ष महाजन, और राज्यसभा सांसद भी हैं इस वक्त, भली भांति पता है कि आपके और हर्ष महाजन जी के क्या रिलेशन थे और राजा साहब के साथ क्या रिलेशन थे, और आज वही हर्ष महाजन जो राजा का नूर होते थे वो आज जो है वो भाजपा का नूर बन गए हैं, और कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ संचालित भी कर रहे हैं भाजपा में। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। वो इलेक्शन छोड़ के आ गए थे चंबा से, और फिर किंग मेकर के रूप में उन्होंने काम किया, और राजा साहब के साथ भी करीब रहे, और उन्होंने कोशिश की, लेकिन बाद में ना जाने किस चक्कर में आके वो छोड़ के चले गए। सारी सहूलतें 40 साल उन्होंने मौज की, और फिर सारा छोड़ छाड़ के वो चले गए, उनकी अपनी सोच है। विक्रमादित्य सिंह जो कि राजा वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं और इस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, क्या लगता है, क्या सेम छवि को जो है वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह? यस, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ट्राई कर रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं जी। वर्किंग कैसा लगता है उनको आपका? अच्छा है, उनका वर्किंग अच्छा है, स्टाइल ऑफ फंक्शन इज वेरी गुड, और लोगों से मिलना जुलना, नौजवानों से, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ लेके चल रहे हैं, सो देयर नो प्रॉब्लम। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या राजा समर्थक हाशिए पर हैं? हाँ, ऐसा महसूस करते हैं लोग, इट इज देयर, ऐसा महसूस करते हैं, बट ठीक हो जाएगा। सर 2 साल हो गए हैं, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, 3 साल है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक होगा, जो भी है वो ठीक होगा। इस सरकार में चंबा को जो बेज़बानी मिली है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, और कहीं ना कहीं ये भी कह लीजिए जब पीछे जैसे सरकार डगमगा गई थी काफी ज्यादा, तो उन्होंने जो बैलेंस करके जो है सरकार को बचा लिया, क्या लगता है आपको? ठीक है, उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी, और इसके लिए तो बधाई के पात्र। चंबा में को मेजबानी सही मिली है?
वो तो सही है, जब मिल गई तो, और कोई था नहीं। मंत्री तो आप ही रहते थे। हाँ, मंत्री मैं रहता था, आशा कुमारी जी आशा रहते कुमारी। थे, हर्ष महाजन जी भी रहे हैं। नहीं वो तो उन्होंने वो तो छोड़ किसी के और के चले नूर बन गए हैं। हाँ। चले गए, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो चल रहे हैं अपने हिसाब से। अच्छा भरमौरी जी, एक सवाल और है, खुश रहने का क्या कारण है? ऐसा है ना, मैं जिंदगी में कोई भी बात हो, मुसीबत हो, गमी हो, खुशी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि एक सा रहूँ। तो आई ऑलवेज हैप्पी, नो प्रॉब्लम। विपरीत परिस्थितियों में भी? विपरीत परिस्थितियों में हमेशा आई फेस एवरीथिंग। तो हमेशा मैं विपरीत स्थिति हो, चाहे खुशी को, गमी हो, आई एम ऑलवेज हैप्पी। ओके। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। एक बात देखिए, एक दर्शक को बताना चाहूंगा, काफी इंटेलेक्चुअल लीडर हैं और एक माने हुए लीडर हैं, इसलिए मुझे मजा भी आ रहा है सर से बात करने का। और सर का सवाल देखिए, सवाल में जो मर्जी पूछूं, बात बड़े सवाल के जवाब बड़े मीठे मीठे आ रहे हैं। तो भरमौरी साहब, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ अगर 2 मिनट का और समय देंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ भरमौरी साहब, हम ओवरऑल भी देखते हैं, और अब चंबा के मुद्दों को लेकर क्या आप सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल रहे हैं? क्योंकि चंबा में आज भी सड़कों की हालतें बेहाल है, काफी दिक्कतें चल रही हैं। क्या आप ये मुद्दे रेस कर रहे हैं, और क्या सरकार सफल हो पा रही है सड़कें बनाने में, या और भी कई मुद्दे हैं विभिन्न? अपनी, मैंने पहले ही आपको कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही इज इन प्रॉब्लम। सो हम भी समझते हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि ही इज इन प्रॉब्लम, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए। नॉट ओनली चंबा, सारे प्रदेश में जो है वो सिस्टम को ठीक किया जाए, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो जो बार बार वो कहते हैं मित्रों की सरकार, मित्रों की सरकार, मित्रों को ओहदे दे दिए, मित्रों को पेंशनें दे दी, मित्रों को सैलरी लगा दी, ऐसी बातें भाजपा लगातार अपोजिशन में कह रही है, और विधानसभा में भी ये चीजें उठी थी। ऐसा है ना, ऑपोजिशन का काम है, वो बिला वजह बात करते हैं। पॉजिटिव जो बात होती है उसको तो करते नहीं वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। तो उनकी नेगेटिव सोच है हमेशा। उन्होंने पर्सनल तरक्की की है बीजेपी वालों ने, उन्होंने लोक हित में कोई काम नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम। सर, एक वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, रमेश चंदवाला, उन्होंने पार्टी में बगावत करने की बात कही, और ऐसे अंदर खाते उनका कहना कि तीसरा मोर्चा बना देंगे। मैं इस बात को क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में भी नाराज लीडर हैं। आपने जैसा कि खुद कबूल किया है कि हाँ, महसूस कर रहे हैं कुछ राज समर्थक, क्या कोई तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है हिमाचल में, और ऐसे नेता कांग्रेस से भी हो सकते हैं और बीजेपी से भी होंगे? ऐसा कोई अभी है नहीं कोई। मेरे साथ तो किसी ने बात नहीं की टिल टुडे, और ना कोई आगे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं मुसीबत का साथी हूँ, और जहाँ खड़ा रहता हूँ वहाँ खड़ा रहता हूँ हमेशा। आज भी खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ। मेरी टिकट कटी थी 1993 में, आपको पता। हाँ जी। आई फॉट एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। लोगों ने मौका दिया, और हमने, जिन्होंने हमारी टिकट किया काटी, उनको हमने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हम इंडिपेंडेंट लीडर, मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप का लीडर बन गया, और मैंने राजा वीरभद्र सिंह को सपोर्ट किया। राइट। क्योंकि आई वाज ए लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंट ग्रुप। ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, और हम शाना बिशाना हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे, और आज भी खड़े हैं, आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। चलिए बहुत अच्छा है सर। अंत में सर गाना हो जाए आपका, एक गाते बहुत अच्छा है, मैं सुनना चाहूंगा प्लीज। हमेशा आप राजा साहब के जो कार्यक्रम होते थे उसमें वीडियो अभी आज भी वायरल होती हैं, और आप डांस भी करते थे बहुत अच्छा उसमें। चलिए अभी हम डांस तो नहीं दिखा सकते, प्लीज एक गाना आप जरूर सुनाए। गाड़ुवे सुबाड़ुवे तू की जो झांक दी, वो झांका की जो मार दी, दो हाथ
बूटने दे लाने पुलमू गल्ला होई बीतिया गाड़ुवे सवाड़ुवे तू की जो झांक दी ओ झांका की जो मार दी दो हाथ बूटने दे लाने रांझू गल्ला होई बीतिया। वाह जी वाह। सुनाइए जी, आपको पूरा। और मतलब महफिल जब जमाएंगे तो हम करेंगे प्रोग्राम। क्या बात, बहुत अच्छा। तो दर्शकों, ये है हमारे साथ ठाकुर सिंह भरमौरी जी, और आपने सुना इनका जो ये गाना है, ये आज नहीं, मैं सुनना क्यों, क्योंकि जनता की भी डिमांड रहती है लगातार, क्योंकि एक वीडियो सर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक सभा थी आपकी और उसमें आप संबोधित कर रहे थे और उस दौरान जो है आपने ये गाना गाया और आप नाच भी पड़े थे उसमें। बिल्कुल, ये तो चंबा की पहचान है, चंबा की खासियत है कि लोक जो गायन है उसको काफी पसंद किया जाता है। हमारे हिमाचल का रिच कल्चर बिल्कुल। है। ये चाहे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, पांगी है, भरमौर है, कांगड़ा है, जो भी है हमारा प्रदेश, इसमें डिफरेंट टाइप का हमारा कल्चर है और रिच कल्चर है। तो इसलिए हम बड़े लकी हैं। जब ये कोई वेस्टर्न कल्चर बीच में घुसेरते हैं ना, तो आई अपोज इट। मैं मुख्यमंत्री जी को ही बोलता था जब भी प्रोग्राम में जाते थे, तो जैसे हमारा ड्रेस है जी, तो उसको कोई उल्ट पलट पहन के आ जाए तो मैं उसको अपोज करता था। अच्छा। और मैं मुख्यमंत्री जी को बोलता था कि हमारा स्कूल के जो बच्चे जाते हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे जाते हैं, उसमें जो हमारे टिपिकल ड्रेस होना चाहिए, ट्रेडिशन पे ताकि कल्चर हमारा जो है वो जिंदा रहे। ठीक है जी। सर, जाते जाते आप रोजगार पे भी कुछ कह दें। बेरोजगार परेशान हैं, हताश हैं, चाहे वो पिछली सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, उम्मीद है उनको, लेकिन कब होगा? अब मैं वही बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रॉब्लम में थे, बट अब जो है वो ग्रेजुअली हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कोशिश की है कि कुछ पोस्टें निकाली हैं सभी डिपार्टमेंट में और आगे निकलेंगी, इसकी भरपाई की जाएगी। सर, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाय सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जिला चंबा से संबंध रखते और पूर्व में रहे वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी। और बात करें पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, जो कि सियासत के एक कद्दावर नेता माने गए और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता रहे, उनके बेहद करीबी माने जाने वाले, आज खुद व्यथा जो है उसके बारे में डिस्क्राइब यहाँ पर किया है। और आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या जिक्र है, वो सारा जो है अपनी मीठी मीठी वाणी से जो है वो यहाँ पर इजहार किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ रही है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। मैं विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में देहरा उपमंडल से लाइव था। धन्यवाद, थैंक यू।